फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर है, इस नए महीने से होने वाले कुछ बड़े बदलाव को लेकर। इन नियमों के बदलने से बड़े पैमाने पर आम जनता प्रभावित होगी। तो पहला बड़ा बदलाव होगा जूते चप्पलों की क्वालिटी को लेकर। एक अहम और दिलचस्प बदलाव आपके जूते चप्पलों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने आज 1 जुलाई 2023 से देश भर में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी कि QCO को लागू करने का ऐलान किया है। बताया गया इस नियम के लागू हो जाने से देश में खराब क्वालिटी के जूते चप्पलों की बिक्री पे पाबंदी लग जाएगी। सभी फुटवियर कंपनियों के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में आज 1 जुलाई से देश में खराब क्वालिटी के जूते चप्पलों के निर्माण यानी कि उसे बनाने और बेचने पर भी पाबंदी लग जाएगी। जाहिर बात है इससे आम जनता का सबसे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि साथ ही में ये परेशानी आ सकती है कि जूते चप्पलों के दाम बढ़ा दिए जाएं। वहीं दोस्तों जो दूसरा बड़ा बदलाव हो सकता है वो है गैस सिलेंडर के दाम को लेकर। दोस्तों आपको बता दें पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। यानी कि गैस सिलेंडर के दाम भी या तो घटाए जाते हैं या फिर बढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे में आज 1 जुलाई से पेट्रोल, डीजल साथ ही में रसोई गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अब ये महंगा होगा या सस्ता फिलहाल ये पता नहीं है। वैसे आपको बता दें पिछली बार कमर्शियल यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम घटाए गए थे। वहीं बताया गया है एक और बड़ा बदलाव हो सकता है वो है CNG और PNG की कीमतों को लेकर। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि PNG उस घरेलू गैस को कहा जाता है जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। यानी कि ये भी घरेलू गैस होती है। और CNG तो आप जानते ही होंगे। तो CNG और PNG की कीमतों में भी आज बदलाव हो सकता है। वहीं इस महीने को लेकर एक और बड़ी खबर ये है कि इस महीने कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, 5 रविवार और 2 शनिवार। वहीं बाकी 8 दिन अलग अलग कारणों से देश में अलग अलग जगहों पर बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। वहीं दोस्तों इस जुलाई के महीने से जो एक और बड़ा बदलाव हो रहा है वो है पैन और आधार कार्ड के लिंकिंग को लेकर। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आज 1 जुलाई से आपको परेशानी हो सकती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। यानी अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आज 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो आपने जहाँ जहाँ पे पैन कार्ड दे रखा है वहाँ पे परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पैन कार्ड को लिंक करना बड़ा ही आसान है। आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी इसे लिंक कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिंपली पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यानी कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है इसके ढेरों वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे। तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। हालांकि साथ ही में ये भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार एक बार फिर से पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा सकती है। हालांकि अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है। आइए अब देखें अगली बड़ी खबर। बस 15 दिन फिर कम हो जाएंगे टमाटर के दाम। सीधे सरकार की ओर से आया है ये राहत भरा अपडेट। जी हाँ, टमाटर की कीमत से परेशान पब्लिक के लिए राहत भरी खबर आ रही है। सरकार को उत्पादक केंद्रों से आपूर्ति बढ़ने के साथ टमाटर की कीमतें अगले 15 दिनों में कम होने और 1 महीने में सामान्य स्तर पे आने की उम्मीद है। हर घर में इस्तेमाल होने वाली इस प्रमुख सब्जी की कई प्रमुख शहरों में कीमत अभी 100 रुपए किलो या इससे भी ज्यादा है। हालांकि अभी राहत भरी खबर आई है सीधे सरकार की तरफ से कि 15 दिनों के बाद टमाटर के दाम कम होने लगेंगे और 1 महीना बीतते बीतते टमाटर का जो दाम है वो पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये खबर आम जनता के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देखें अगली खबर। अमेरिका में शुरू हो सकती है हिंदी भाषा की पढ़ाई। बाइडेन को इसका प्रस्ताव सौंपा गया है। अगले साल से 1000 स्कूलों में हो सकता है ये लागू। जी अमेरिका के स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए राह खुलनी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन एशिया सोसाइटी और इंडियन अमेरिकी इम्पैक्ट यानी कि IAI से जुड़े 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 816 करोड़ रुपए के फंड से 1000 स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई शुरू करवाने का प्रस्ताव है। आसान शब्दों में कहें तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और ये संसद में पास हो जाता है तो फिर अमेरिका में भी हिंदी भाषा में पढ़ाई होने लगेगी और ये अपने देश के लिए किसी गर्व से कम नहीं होगा। बाकी दोस्तों इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखें अगली खबर। 1 अक्टूबर से इंडिया में ही शुरू हो सकता है कारों का क्रैश टेस्ट। भारत NCAP के पैरामीटर्स हो गए हैं तय। यानी कंपनियों को क्रैश टेस्ट के लिए अपनी गाड़ियां अब दूसरे देश नहीं भेजनी पड़ेंगी। जी हाँ, भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी कारों को ग्लोबल NCAP में भेजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले 1 अक्टूबर से देश की अपनी सेफ्टी एजेंसी NCAP के तर्ज पर BNCAP शुरू हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने देश में कारों का क्रैश टेस्ट करने और उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने के लिए पैरामीटर तय कर लिए हैं। साथ ही BNCAP यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर कारों का क्रैश टेस्ट इंडिया में ही हो सकेगा। बाकी दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि कारों का क्रैश टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन सी गाड़ी कितनी ज्यादा मजबूत है और अगर कभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो कितना नुकसान हो सकता है। क्रैश टेस्ट हो जाने के बाद ये काफी हद तक पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी कितनी ज्यादा मजबूत है और इसी के आधार पर कार को सेफ्टी रेटिंग दे दी जाती है। 5 में से 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार या फिर 5 में से 5 स्टार। देखिए अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु की उम्र घटेगी, इसे 18 से 14 साल किया जा सकता है। जी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्षेत्र कैनबरा में सरकार
सरकार ब्रेन डेड लोगों को इच्छा मृत्यु दिए जाने की न्यूनतम उम्र 14 साल करने जा रही है। आसान शब्दों में कहें तो इस बदलाव के हो जाने के बाद अगर किसी की उम्र 14 साल है या इससे ज्यादा है और अगर वो इच्छा मृत्यु चाहता है यानी कि अपनी जान खुद ही लेना चाहता है तो वो ऐसा कर सकेगा। अभी ऐसा करने की उम्र 18 साल है, लेकिन इसे घटाकर 14 साल किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें फिलहाल ये फैसला ब्रेन डेड लोगों के लिए लिया गया है, यानी कि जिनका दिमाग डेड है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें दुनिया के कई और देश ऐसे हैं जहां पर ब्रेन डेड न होने के बावजूद भी इच्छा मृत्यु की परमिशन है। बताया गया कनाडा में इच्छा मृत्यु की परमिशन एक मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ पिछले साल यानी कि 2021 में ही 10,000 से ज्यादा लोगों ने इच्छा मृत्यु के जरिए अपनी जान दे दी है। ये कनाडा के साल भर में हुई कुल मौतों से 3% से ज्यादा है। वहीं बताया गया है मार्च 2023 में मानसिक तौर पर बीमार लोगों को भी कानूनन इच्छा मृत्यु की परमिशन मिल गई है, यानी कि जो लोग मानसिक तौर पर परेशान हैं, उनको कोई बात की टेंशन है और वो जीना नहीं चाहते हैं, तब उनको भी इसकी परमिशन दे दी गई है कनाडा में। इसके अलावा भी दुनिया भर में कई और ऐसे देश है जहाँ पे इसकी परमिशन है। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की परमिशन कानूनी तौर पे दी जानी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर, दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतलें ले जा सकेंगे, लेकिन वो सील बंद होनी चाहिए। वहीं मेट्रो परिसर में शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा जारी। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पैसेंजर्स को मेट्रो में शराब की 2 बोतलें ले जाने की छूट दे दी है। बताया गया ये बोतलें सील बंद होनी चाहिए। पहले के आदेश के अनुसार एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि अभी प्रतिबंध हटा दिया गया है और दिल्ली मेट्रो में अब कोई भी एक व्यक्ति 2 शराब की बोतल लेके जा सकता है। हालांकि वो सील बंद होनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो को लेकर एक और खबर आ रही है, देखें अपनी स्क्रीन पर। गए लाइन में लगने के दिन अब मोबाइल ऐप से बुक कर सकेंगे मेट्रो का टिकट। QR कोड के जरिए होगा पूरा काम। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने QR टिकट सेवा को आसान बनाने के लिए अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को एक ऐप लॉन्च किया है। यात्री अब अपने मोबाइल से DMRC ट्रेवल नाम के ऐप के सहारे QR कोड टिकट की खरीदारी कर सकेंगे। इसका भुगतान UPI या डेबिट कार्ड या वॉलेट वगैरह के जरिए संभव होगा। आसान शब्दों में कहें तो अब दिल्ली में मेट्रो का टिकट लेना उतना ही आसान हो जाएगा जितनी आसानी से आप किसी दुकान पे फोन पे के जरिए या पेटीएम के जरिए किसी को पैसे पे कर देते हैं। देखिए अगली खबर, बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर आया है बड़ा अपडेट। बताया गया 25 दिन बाद भी 81 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। एक ही बॉडी के कई दावेदार हैं। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, ओडिशा के बालासोर में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया था जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। अब एक ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि हादसे को लगभग 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 81 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक केमिकल डालकर 60 शवों को कंटेनर में रखा गया है। वहीं बताया गया एक ही बॉडी के कई दावेदार हैं। दोस्तों बात यह है, कई शव हादसे की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसी की वजह से शवों को पहचानने में परेशानी हो रही है। एक ही बॉडी के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। देखिए अगली खबर, मुंबई में ट्रेन की चपेट में आने से लड़के की गई जान। ये पूरा जान जाने का खेल कैमरे में हो गया है कैद। इसकी एक झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर एक लड़के की ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई है। दरअसल वो प्लेटफॉर्म पर पटरी के पास खड़े होकर हाथ धो रहा था। इसी दौरान तेज गति में एक ट्रेन आ गई। लड़के का सिर ट्रेन के इंजन से टकराया और उसका दम मौके पर ही निकल गया। मामला 17 जून का है। CCTV कैमरे में मामला कैद होने की वजह से बआसानी जान जाने का पूरा मंजर देखा जा सकता है। तो सभी लोग सावधान रहिए इस तरह की घटनाओं से। देखिए अगली खबर, पोस्ट ऑफिस RD पर ब्याज दर 0.3% बढ़ी। टाइम डिपॉजिट में भी 0.1% का फायदा मिलेगा। जी हाँ, सरकार ने जुलाई से सितंबर 2023 तक के लिए यानी कि 3 महीने के लिए पोस्ट ऑफिस की कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में 0.30% की बढ़ोतरी की है। वहीं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर भी अब 6.90% का ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 6.9% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। हालांकि PPF और बाकी अन्य स्कीम्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब जिन लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है वो लोग इस खबर को समझ गए होंगे। देखिए अगली खबर, अक्षय कुमार ने की हाउसफुल 5 मूवी की अनाउंसमेंट 2024 में दिवाली पर रिलीज होगी। जी अक्षय कुमार ने हाउसफुल 5 मूवी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि खिलाड़ी कुमार ने अभी तक हाउसफुल 5 की फाइनल कास्ट के बारे में नहीं बताया गया है कि हाउसफुल 5 मूवी में कौन कौन से एक्टर या कौन कौन सी एक्ट्रेस होंगी। देखिए अगली खबर, ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। केंद्र के आदेश के बावजूद ट्वीट ब्लॉक नहीं करने पे कर्नाटक हाई कोर्ट का ये आदेश आया है। देखिए अगली खबर, वर्ल्ड कप स्टेडियम पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा BCCI। लखनऊ चेन्नई में नई पिचें बनेंगी। वहीं दिल्ली और मुंबई के स्टेडियम में जो वॉशरूम है यानी कि बाथरूम वगैरह को भी सुधारा जाएगा। जी हाँ, भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो चुका है। 10 शहरों में वर्ल्ड कप के 48 मैच होंगे। हालांकि अब टूर्नामेंट से पहले सभी स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया जाएगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बताया गया सभी 10 स्टेडियम को 50-50 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। देखिए अगली खबर, अतीक से छुड़वाई जमीन पर बने फ्लैट गरीबों को सौंपे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी चाबियां। कहा पहले की सरकारें माफिया के साथ खड़ी होती थी
पर अब ऐसा नहीं है। जी योगी आदित्यनाथ अभी प्रयागराज के दौरे पे हैं। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने लुकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई जमीन पर जो 76 फ्लैट बनाए गए थे उसकी चाबियां गरीबों को सौंपी। इस दौरान सीएम ने 20 लाभार्थियों से संवाद किया यानी कि बातचीत की। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी अचानक मेट्रो से सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। बोले मैं अमेरिका गया था, आपने भारत का सम्मान देखा होगा, इसका कारण है हमारे युवाओं पे विश्व का भरोसा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी बीते शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब छात्र किसी संस्था में एडमिशन से पहले प्लेसमेंट को प्राथमिकता देते थे। एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी होता था। शिक्षा यहीं तक सीमित थी। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता है, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। सन 2014 से पहले भारत में कुछ ही स्टार्टअप थे, यानी कि छोटी छोटी कंपनियां कुछ ही थी, लेकिन आज इनकी संख्या 1 लाख को पार कर गई है। यानी कि उन्होंने ये कहना चाहा कि अब युवा अब अपना बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए अगली खबर, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था, हालांकि केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसको रोक दिया। अब इसी के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। देखिए अगली खबर, मिस यूनिवर्स रही हरनाथ संधू के पिता की गई जान, रात में खाना खाकर सोए और सुबह नहीं खुली आंख, डॉक्टर बोले कार्डियक अरेस्ट आया। देखिए अगली खबर, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल, 87.66 मीटर दूर भाला फेंका और रच दिया इतिहास। आइए दोस्तों अगली खबर में आप जानते हैं कि आज 1 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, साथ ही में तटीय कर्नाटक में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तमिलनाडु, केरल, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी मध्य और पश्चिमी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, आंतरिक तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और तेलंगाना में और कच्छ के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।